आज हम लोग पढ़ेंगे चार्ज की एक अलग प्रॉपर्टी। ठीक है, जो हमारा चार्ज होता है बेटा वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब कि दे डू नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा नहीं है कि आप एक फ्रेम में किसी चार्ज को मेजर करते हो, उसकी वैल्यू कुछ और है, दूसरे फ्रेम में जाओगे तो उसकी वैल्यू कुछ और है। बेटा इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखो, आप पढ़ोगे STR, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। बेटा जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के ऑर्डर की स्पीड उसको देते हैं बेसिकली, तो उसके जो पैरामीटर्स है बेटा, जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, ये सब बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम कोई हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका रेस्ट मास बेटा m0 है। ठीक है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट के कितना स्पीड देते हैं, बेसिकली मान लो हम इसको लगभग c की कितना स्पीड देते हैं बेटा, तो एक्चुअली में इसका मास होगा ना हमें इनफाइनाइट मिल जाता है। ठीक है, m इज इक्वल्स टू m0 1 - v²/c² से। ठीक है बेटा, कि अगर हमारा जैसे मान लो रेस्ट पे उसका मास m0 था, अगर हमने v मतलब v को c कितना वेलोसिटी दे दिया, c हमारा कितना है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बदल जा रहा है, बेसिकली मास उसका बदल रहा है। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा चार्ज के केस में क्या है कि अगर आपका चार्ज मान लो कि आपका चार्ज रेस्ट पे है बेटा, ठीक है, और चार्ज की जो वैल्यू है मान लो 2 कूलम्स है, राइट। अगर बेटा आप इसे कितने भी स्पीड से फेंक दो, लाइक अगर आप स्पीड ऑफ लाइट कितनी भी स्पीड दे दो ना, सपोज इसको हमने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक दिया, ठीक है, इतना स्पीड दे दिया बेटा, तो भी उस केस में जो आपका चार्ज की वैल्यू है बेटा Q इज इक्वल्स टू वो 2 कूलम्स ही रहेगी। मतलब कि बेटा ये है कि हमारा जो चार्ज होता है बेसिकली वो इनवेरिएंट होता है। ठीक है ना, जब भी आपसे क्वेश्चन बेटा दे दे आपसे कि चार्ज हमारा वेरिएंट होता है या इनवेरिएंट होता है, तो बेटा हमारा जो चार्ज होता है वो इनवेरिएंट होता है। और बेटा ये चार्ज जो हमारा होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है,